हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी नीरज शर्मा। जैसे कि आपका सॉल्यूशन चैप्टर चला हुआ है, उस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने अभी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स और टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स ख़त्म कर ली थी। अब हमने आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, उस लेक्चर की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आज कुछ क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से मैं आज बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आज हम लोग पेपर वर्क से ही अपना काम चलाएंगे। तो आज आपका जो टॉपिक चलने वाला है उसका नाम है आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग टू फेज आज हम पढ़ने वाले। अकॉर्डिंग टू फेज जो सॉल्यूशन के टाइप्स हैं, वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो आपका जो उसके पार्ट्स होते हैं यानी कि उसके काइंड्स होते हैं वो होते हैं 9 टाइप्स। अब हम उन टाइप्स को ही सोचने वाले हैं। नॉर्मली हमारा जो सॉल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक कंपोनेंट आपके पास में सोल्यूट होगा, दूसरा कंपोनेंट आपके पास में सॉल्वेंट होगा। इजीली आपको पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंडीशन जब इक्वलेंसी होगी, जब 1 तो सोल्यूट ही होगा और 1 की क्वांटिटी सॉल्वेंट की होगी, तो आपका बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। कौन सा बनता है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो इजीली आपको ये समझ आ गया होगा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज, जो सॉल्यूशन के काइंड्स होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। अब जब एक ही सोल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा, तो आपका बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे ही करने के बाद आपका जो हम अब आगे देख लेते हैं। अब जो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंडीशन के अंदर आप एक साइड में सोल्यूट ले लीजिए, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट हुआ, यहाँ आपका सॉल्यूशन मैन्युफैक्चर होगा और इसी के साथ आपका एक एग्जाम्पल होगा। जब आप लोग अब इसको समझें, नॉर्मली कोई भी मैटर की स्टेट जो होगी वो 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उन्हीं को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसके साथ भी अपना सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। अब आपने सॉल्वेंट जो लिया वो कौन सी फेज़ के अंदर लिया? सॉलिड फेज़ में। तो और सोल्यूट भी आपका सॉलिड ही फेज़ में होगा। तो सॉल्यूशन कौन सी स्टेट का बनेगा? सॉल्यूशन आपका हमेशा डिपेंड होता है सॉल्वेंट स्टेट पे। जैसे आपका सॉल्वेंट जोन सी भी स्टेट के अंदर होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो सॉल्यूशन भी सॉलिड ही बनेगा आपका। अब आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देखने हैं जो इस कंट्रीब्यूशन के अंदर वर्क करे। अब देखो कैसे। जब आपका सोल्यूट है उसके अंदर कौन सी स्टेट ली है? सॉलिड स्टेट आपने ली है। सॉल्वेंट जो है उसके अंदर आपने कौन सी स्टेट ली है? वो सॉलिड स्टेट ली है। तो आप इन दोनों को देखो, एक एग्जाम्पल प्रिपेयर करो, Zn+Co, दोनों का मिक्सचर आप करोगे तो ब्रास बनेगा। तो आपका एक एग्जाम्पल प्रिपेयर हो चुका। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर जो बात आती है, सॉल्वेंट आपने ले लिया, सपोज सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं आप, और सोल्यूट भी आप सॉलिड स्टेट के अंदर ले रहे हैं, सॉरी ये आप लिक्विड स्टेट में लोगे। तो आपने सोचा होगा कि अब सोल्यूट चेंज हो चुका तो हमारी सॉल्यूशन की स्टेट भी चेंज होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। जोन सी स्टेट सॉल्वेंट की है वही स्टेट ही रहेगी। तो आपका सॉल्यूशन कौन सा बनेगा बेटा? वो बनेगा सॉलिड। इसका एग्जाम्पल्स आप देखो, एक अकेली एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, वो है मरकरी, Hg, और इसके साथ में एग्जाम्पल आया Na। ऐसे ही आप लोग जब आगे बढ़ोगे तो इसको समझो, सॉलिड, लिक्विड और फिर आने वाला है गैस। गैस को आप देखिए, गैस का अब यहाँ पे सॉलिड ही हुआ,
तो गैस सॉलिड तो आपका सॉलिड ही स्टेट बनेगी। अब एग्जाम्पल आपको देखना है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एडजॉर्प्शन इसकी बहुत इजीली है। आपकी प्लेटिनम की रोड है और इसके इजीली हाइड्रोजन उस पर एडजॉर्ब हो जाता है, उसके चारों तरफ में बैंड हो जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ने। अब यहाँ पे हमारा सॉलिड के बाद में आती है कंडीशन लिक्विड। अब जैसे लिक्विड है तो अब इस फेज के अंदर आपने फिर से यहाँ पे सॉलिड लिया, तो जोन सी स्टेट सॉल्वेंट की थी वही स्टेट आपकी सॉल्यूशन की बनेगी। तो ये कौन सी स्टेट बनेगी बच्चा पार्टी? लिक्विड बनेगा। एग्जाम्पल मगअप करो। अब एक ऐसा एग्जाम्पल कैरी कर लेते हैं जो सॉलिड स्टेट में हो और सॉलिड को लिक्विड में मिलाने के आप वो उसको कंबाइन करोगे तो आपका लिक्विड स्टेट ही बने। तो ऐसा एग्जाम्पल हमने प्रिपेयर कर लिया। एक होता है NaCl प्लस H2। जब NaCl को वाटर में डिजोल्व करोगे, यानी कि कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करोगे, तो कौन सी स्टेट बनेगी? लिक्विड स्टेट बनती है। नेक्स्ट फेज के अंदर आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब क्या करना है आपको, सॉलिड के यहाँ पे आपका ये लिक्विड ही है, स्टेबल है। अब फिर इस आपको सॉलिड का फिर से लिक्विड स्टेट इजीली मकअप कीजिए। तो अब ये भी यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा इस स्टेट पे डिपेंड है, तो क्या होगा? ये आपका लिक्विड ही बनेगा। लिक्विड लिक्विड। अब इन दोनों का हमें एक एग्जाम्पल ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि इजीली आपको मगअप हो जाए। तो इसका क्या होगा कि लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अब एग्जाम्पल आप सोच लीजिए, सोल्यूट में भी लिक्विड हो, तो हमने एक एग्जाम्पल कैरी कर लिया इथाइल एल्कोहल C2H5OH। सेकेंड पोर्शन हमने लिक्विड ऐसा लिया कि फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो लिक्विड ही बनना है। तो आपके पास में वाटर आ गया। इथाइल अल्कोहल वाटर दोनों लिक्विड स्टेट में है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड ही बनेगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट कंडीशन, आपकी लिक्विड ही है और इसके साथ में ये आपका गैस स्टेट में, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? ये लिक्विड स्टेट में बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको कैरी करना है। क्या करेंगे? तो एक ऐसा एग्जाम्पल कैरी कीजिए जो गैस आपका सोल्यूट की स्टेट में है, तो वो है गैस, पर सोलवेंट में जो है वो स्टेट है आपकी बार लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल है अमोनिया NH3+H2, क्योंकि अमोनिया एक ऐसी गैस है जो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। और इसमें एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी हो सकता है। इसके बाद में सोलिड लिक्विड और फिर आने वाला है गैस। और इस गैस के बाद आपका यहाँ पे एग्जाम्पल ये जो है सॉलिड ही लेना है यहाँ पे इस स्टेट के अंदर। तो आपका ये भी कैसी स्टेट में बनेगा? ये आपका गैसीय स्टेट में बनेगा। सॉल्यूशन कौन से स्टेट में बनेगा? गैसियस। अब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि सॉल्यूशन आपका गैसीय स्टेट में प्रिपेयर हो। तो एक ऐसा बस कैम्फर ही है, और कैम्फर के साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड भी इसका हो सकता है, जो सीधा गैसेस स्टेट में बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेट आती है, ये सोलवेंट की गैस ले लिया और ये यहाँ पे आपका लिक्विड हुआ, और यहाँ पे भी आपका गैस हुआ। तो आपका सॉल्यूशन किस तरह का बना? गैसेस स्टेट में बना। अब इसका एग्जाम्पल ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी आप समझ गए होंगे। सॉलिड लिक्विड, और फिर लास्ट स्टेज आती है इसकी गैस, यहाँ पे भी गैस, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा पार्टी? वो भी होगा गैस। एग्जाम्पल आपको देखा गैस का, गैस में एक आपका होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे H2, N2, O2, CO2, बहुत सारी ये सारी गैसेस हो सकती हैं। इसी चीज़ को मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए।